everyone, good morning and welcome to day 2 of ऊटी। एंड हम यहाँ लवडेल में हैं। कल ही हम यहाँ पहुँचे हैं एंड व्हाट अ मॉर्निंग इट वाज। आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आज आपको ना कुछ अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करवाऊंगी वर्चुअली एंड द बेस्ट प्लेसेस टू ईट एंड शॉप इन ऊटी। तो आइए चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हैविंग दिस टी विथ एन अमेजिंग व्यू। सब कुछ अभी मिस्ट में कवर्ड है, धीरे धीरे ओपन होगा। एंड ये रिजॉर्ट जो है हमारा, आप देख सकते हो, दिस इज़ लाइक एक वैली पे बना हुआ है। इधर के जो रूम्स है ना, सारा आपको व्यू वाले रूम्स मिलेंगे, और जिसमें 21 साइड पे हम रुके हैं वो व्यू वाले रूम्स नहीं है। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डे 1 का वीडियो देखना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अभी यहाँ आ गए हैं रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट अमेजिंग है। यहाँ का रेस्टोरेंट का सेटअप भी ठीक है, छोटा सा सिटिंग स्पेस है एंड इट्स नाइस। सो जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। जब तक किए ना, सब कुछ क्लीन था, एकदम अमेजिंग था एंड सब मतलब स्काई वगैरह ब्लू नीला आसमान दिख रहा था। अभी तुरंत आपको ब्रेकफास्ट करने के बीच में आपको व्यू देती हूँ। सब कुछ मिस्ट में कवर हो गया, आसपास बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं। वाओ, आइए चलिए। अमेजिंग था इनका ब्रेकफास्ट, अच्छा था। छोला पूड़ी स्पेशली वाज वेरी वेरी टेस्टी। निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। वो जो दिख रहा है ना सामने में, दैट इज़ द रेस्टोरेंट। वहीं पे आप बैठ करके अपना नाश्ता वगैरह, बुफे इनका जनरली इंक्लूडेड रहता है, तो आप कर सकते हो। टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 10 एंड यस, वी विल बी लीविंग। सो टाइम हो रहा है कुछ 10:50-11 टाइप्स और हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से। और सबसे पहला हमारा जो पड़ाव रहेगा वो है लवडेल रेलवे स्टेशन। आ चुके हैं लवडेल रेलवे स्टेशन में। टाइम 10:50 हो रहा है। कहते हैं ये बहुत अपने आप में सीनिक और ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है एंड यहाँ पर आपकी बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। तो लोग यहाँ ना सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए आते हैं शौक से। सो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी टुडे फ्रॉम हियर एट लवडेल। जिस
जिस जगह पे जिस लोकेशन से हम आ रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ आने में आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स अगर आप कार से आते हो। थोड़ा रोड नैरो है तो लगेगा, बट नन द लेस इट्स अ मस्ट ड्राइव रूट। वो भी बहुत सीनिक है, नैरो सा थोड़ा ऑफबीट टाइप का रोड है, एंड इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू रीच है जिस जगह पे हम लवडेल में रुके हैं वहाँ से आने के लिए। ये था कुछ ग्लिम्स लवडेल रेलवे स्टेशन का। 8:40, 9:40, 11:40 ये 3 टाइम में फर्स्ट हाफ में ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती है। आइए चलिए आगे की तरफ जाते हैं। ऊटी का वाइब भी अलग है, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। ये रही ट्रेन की टाइमिंग्स जो लवडेल स्टेशन से अप एंड डाउन दोनों का शेयर कर रखा है इन्होंने। और दूसरा यहाँ आसपास आपको पुराने स्टाइल का ना इंडियन पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है, एक छोटा सा पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लवडेल की दुनिया बहुत प्यारी है और आपको लगेगा ना कि स्ट्रेट मतलब किसी फेरी टेल की दुनिया में आप पहुँच गए हो। इस जगह की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है। एंड यस, इट्स लेस क्राउडेड। अभी फिलहाल ना हम ऊटी के कमर्शियल स्ट्रीट में हैं, विच इज़ नोन फॉर सम डिसेंट फूड आउटलेट्स। अगर आप जैन हो तो देयर इज़ पंकज भोजनालय विच ऑफर प्रॉपर जैन फूड। देन प्रॉपर वेजिटेरियन फूड के लिए जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, होटल नाहर, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। आपको आगे जाके इसी रोड में A to B एंड मल्टीपल अदर अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। सो इफ़ देयर इज़ लाइक लंच वगैरह आपको करना है प्रॉपरली, या फिर एवलांच की तरफ आप जाते हो, एंड एवलांच एमरल्ड का इस तरह से हमारे ऑफबीट के जैसा प्लान है, तो यू नीड टू गेट योर फूड पैक्ड, क्योंकि उधर ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। सो फटाफट हम वही कर रहे हैं। पंकज भोजनालय से मिस्टर डी के चेक करने गए हैं, फटाफट खाना पैक कराएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। हेलो हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप अभी अपना नाश्ता करें। मुझे जस्ट क्विकली पूछना था कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पंकज भोजनालय में मतलब मिल जाता है खाने से रिलेटेड। जैसे हम थाली बनाते हैं, दोपहर में थाली चलती है। अच्छा। थाली में 3 सब्जी होती है, फुलके होते हैं, हाँ, खिचड़ी होती है, दाल चावल होता है। नाइस। थाली के अलावा ये आला काट भी होता है, उसमें जैसे पनीर की सब्जी है, सेव टमाटर की सब्जी है। अच्छा। और ओके। रोटियों में जैसे पराठे है, ये बाजरे की रोटी है, फलका है, पराठा है। सही है। और जैन फूड स्पेशली आप प्रिपेयर करते हो यहाँ पे? वो भी जैन भी हम बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है। अब अगर आप पार्सल करवा लिया है, जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स है ना इस स्ट्रीट का, उसका मैं नेम डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उठा सकते हो। आइए चलिए फटाफट, टाइम है एमरल्ड लेक की तरफ निकलने का, और उसके बाद हम जाएंगे एवलांची, एंड देन विल सी कि कौन से लोकेशन पे हम जाते हैं, है ना। Hi Vivan. Hi. Good morning. Good morning. Hi Mr. DK. Hi everyone. So Avalanche, an offbeat aspect of Ooty, हाँ हम लोग जो कभी नहीं देखे हैं। हम लोग इतना बार आए लेकिन कभी उधर नहीं जा पाए थे। And what a mystic drive this is. It look रास्ता है यार, मालूम नहीं था नहीं तो। So
ऑन द वे जस्ट एक पानी का जार के लिए रुके थे, तो इनके पास 5 लीटर के पानी का जार था। कॉमेडी क्या हो रहा है पता है, पानी तो ऐसा ठंडा हो रहा है ना कि क्या ही बोले, मतलब एकदम पीने लायक नहीं, पीने से दांत ये हो जाते हैं, उस तरह का पानी आ रहा है। मज़ा आ रहा है ये ड्राइव का, यू नो, सब तरफ बादल ही बादल है। जय माता दी। जय माता दी। सो 1:20 टाइम हो रहा है, इट्स रेनिंग, और अनदर 14 किलोमीटर्स में एवलांची हम पहुंच जाएंगे। एंड लुक एट द ब्यूटी, सामने पहाड़, एंड लुक एट द क्लाउड्स, क्या खूबसूरत दिख रहा है ना। तो टाइम कुछ 1:30 के आसपास हुआ है, एंड ये सबसे पहला व्यू पॉइंट है एवलांची लेक का, और यहाँ से ही आप रोड से होते हुए आते हो, हम इधर से ही ड्राइव करते हुए आए हैं। And on the right hand side you get this view, so just keep your eyes open. चार हिस्सों में लेक, बीच में बने घर और टी स्टेट्स। This place is just so surreal and beautiful is all I can say. And yes, it's a must visit because ये आपको ना जो ऊटी के टिपिकल टूरिस्ट प्लेसेस ये सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जो आप, अगर आप इसका एक ग्लिम्स ले लोगे ना, उन 100 के बराबर होगा, टूरिस्ट प्लेसेस के बराबर। जगह पे ना रुके हैं हम जस्ट क्विकली, देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क्ड है, और ये ऑन द वे टू एवलांच एंड एमराल्ड लेक की तरफ है। यहाँ बेसिकली ना आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पोल्यूशन और इसका सर्टिफिकेट वगैरह आरसी बुक का कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली चेक होती है, एक एक व्हीकल को रोक करके अभी ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए निकलते हैं आगे की तरफ। मैं ना फ़ोटोज़ के थ्रू आपको एक एमराल्ड लेक का ग्लिम्स दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी, इसके ना कुछ मतलब जो फुटेजेस थे ना, पता नहीं समहाउ ब्रेक हो गया था, तो मैं नहीं उसको प्रॉपरली मतलब उसको फिर से एक्सट्रैक्ट कर पाई। बट नॉनदलेस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आपको यहाँ ज़रूर से आना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, वहाँ से आप एग्जैक्ट इस लोकेशन को, एमराल्ड डैम को एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखिए, ये साइन बोर्ड फॉलो करते जाइएगा ना तो आधा काम आसान हो जाएगा। वाओ, एंड लुक एट दिस व्यू एट द राइट, कितना सुंदर लग रहा है। सॉरी, लेफ्ट। सो एवलांची का जो ये टिकट काउंटर है ना, जहाँ से आपको लास्ट साइन बोर्ड दिखाया था, वहाँ से कुछ 2 किलोमीटर का ड्राइव होता है यहाँ तक का, और आप आराम से यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के थ्रू पे करके यहाँ से टिकट्स ले सकते हो। तो टिकट का आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, 110 रुपीज़ हम तीनों का प्लस पार्किंग का मिला के इन्होंने लिया। क्विकली कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि कार का व्हीकल नंबर, कहाँ से आप आ रहे हो, कितने मेंबर्स हो, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बाय द वे मैं व्यू की तरफ करके आपको ये इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। सो यस, दैट इज़ इट। बाकी ड्राइव इस जगह का बहुत सीनिक है, फॉरेस्ट एरिया है, कहते हैं यहाँ एनिमल्स भी स्पॉट होने के चांसेस होती हैं। सो लुक, टाइम कुछ 2:20 हुआ है, 2:20 में हम यहाँ पहुँच गए हैं।
और मिस्टर डीके इज बिजी ड्राइविंग। वही है ना कि देखिए आपको एक डिसेंट सा पार्किंग का ये दे दिया और 10 अराउंड थोड़ा सा ना 10 मिनट्स का ड्राइव रहेगा फ्रॉम द टिकट काउंटर टू दिस प्लेस। तो घबराइएगा मत अगर कहीं साइन बोर्ड वगैरह ना दिखे, आप ड्राइव करते हुए आओ। एंड पॉइंट यही है जहां हम अभी आए हैं, तो आप यहां पहुंच जाओगे। फिलहाल आपको चलिए एवलांची का अच्छा सा एक एवलांची होटल यहीं पे आपको मिल जाता है। एक छोटा सा होटल है ना, लंच वगैरह ग्रैब करने के लिए इन केस यू विश टू, काइंड ऑफ कैंटीन आप बोल सकते हो। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दिस पाइन फॉरेस्ट नाउ, और इसी के बीच से होते हुए आप जाओगे टूवर्ड्स द लेक। अवलांचे अराउंड जो हमारा लवडेल वाला रिजॉर्ट है ना, वहाँ से आप पकड़ लो 23 प्लस अनदर 5 किलोमीटर्स है ना, सो अप्रॉक्स 28 किलोमीटर्स का ये पूरा ड्राइव होगा। अच्छा खासा समय लगता है, हिली रीजन है, आराम से ड्राइव करते हुए आइएगा है ना। एंड ये ड्रोन शॉट्स आपके लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऑफ बीट लोकेशन है, लेस क्राउडेड है, इसीलिए यहाँ तो आना बनता है। एवलांच से अब निकल रहे हैं। अच्छा खासा हमने हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स यहाँ स्पेंड किया। बहुत ही सीनिक लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल है, सराउंडेड बाय वैलीज। एंड इट्स टाइम टू लीव दिस लोकेशन एंड गो टू द नेक्स्ट विच इज़ अपर भवानी। सो ये रहा आलू पराठा, और हम एवलांच कहीं बीच में साइड में रुक के ना ये खा ले रहे हैं मिस्टर डीके, और हमारा यही रहेगा आज का। हमने ना इसे पंकज भोजनालय से पैक करवाया था, तो काफ़ी बढ़िया सा है ये लंच। और आलू पराठा हमने बेसिकली पार्सल कराया था। विवान का ऑलरेडी राइस चल रहा, घी राइस कर लिया था हमने, तो घी राइस वो अपना खा रहा है। चलिए फटाफट खाएंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं है ना। अपर भवानी का टाइमिंग थोड़ा लिमिटेड है, देखते हैं है ना। यार ये ना मल्टीपल चेक पोस्ट पर हमने पता करा, अपर भवानी का इन्होंने कहा कि किना कोराई जो व्यू पॉइंट है वो ओपन है, लेकिन शायद से अपर भवानी लेक जो व्यू पॉइंट, मतलब प्रॉपर आप लेक जो फॉरेस्ट के बीच से जीप लेकर जाते हो, वो एक्सेसिबल नहीं था, बंद था, ऐसा इन्होंने कहा हमें। तो वही हम स्केप्टिकल थे थोड़े कि मतलब जाएं या ना जाएं। आगे चलिए देखते हैं, डिसाइड करते हैं वेदर वी शुड गो और नॉट। वो रोड में कि स्ट्रेट? वो रोड में लेफ्ट ना? हाँ लेफ्ट के टुवर्ड्स। अच्छा, प्लान थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अपर भवानी के लिए ना काफ़ी लेट हो गया था। वो एवलांच से हमें कुछ 30 किलोमीटर्स का ड्राइव बता रहा था, एंड वी वर लाइक कि नहीं ठीक है, इतना रहने देते हैं। उसके लिए अगर आप प्लान करना चाहते हो ना, तो व्हाट वी रिकमेंड इज कि अपर भवानी के लिए ऑलमोस्ट एकदम अर्ली मॉर्निंग आप निकलो है ना, और अपर भवानी और एवलांच एक साथ तब आप कवर कर सकते हो। अपर भवानी का क्लोजिंग टाइम होता है 5 बजे। वहाँ पे कभी कभी रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं कि वो जगह ही पूरा बंद रहता है। तो ये चीज़ें हैं है ना, तो सब कुछ पता करके ही जाइएगा। हमारा तो थोड़ा लेट हो जा रहा था करके हमने आज के लिए नहीं, मे बी नेक्स्ट ट्रिप में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल जा रहे हैं चामराज, एक टी स्टेट है वहाँ पे ना,
टी स्टेट के बीचों बीच कृष्णा टेम्पल है, बहुत सुंदर है, सेम रूट पे फॉल करता है, तो वो हम कैप्चर करके और फिर हम रिटर्न जाएंगे। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में डिनर विनर का प्लान है, वो रेस्टोरेंट भी आप ज़रूर देखिएगा। हम कन्नेरी क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल विलेज ऑफ कन्नेरी, और ये रोड का नाम कन्नेरी रोड है ना। यहाँ से कन्नेरी का जो आपको साइन बोर्ड दिखाया एग्जैक्टली 5.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, और वो जो चामराज टी स्टेट है ना, वो पहुंचने का दिखा रहा है 5.1 किलोमीटर्स एट 4:37 PM, है ना। मौसम साफ ही दिख रहा है, बीच में थोड़ा डार्क हो रखा था, देखते हैं। नहीं, हम लोग नीचे आ गए हैं हिल से, तब इसलिए मौसम साफ है। ऊपर क्लाउड के चक्कर में अंधेरा हो जा रहा है। वही। भाई ये कन्नेरी की तरफ से जो ड्राइव है ना टुवर्ड्स द चामराज टी स्टेट, ये अपने आप में अद्भुत है। इट्स वेरी वेरी सीनिक, ब्यूटीफुल, फार अवे फ्रॉम द क्राउड्स, एंड आपको यहाँ पे रियल टेस्ट मिलेगी ऊटी की। पाँच बजे ओपन होता है गोपाल कृष्णा टेम्पल। तो हम क्या करें ना, एक बढ़िया सा चाय का स्टॉल है यहाँ पे, वहां से चाय पी करके आते हैं, अगले टर्न पे ही है, और उसके बाद फिर यहाँ वापस मंदिर आएंगे। टाइम हो रहा है कुछ 4:38 के आसपास हम यहाँ पहुंच गए थे। जाते हैं, चाय पी के आते हैं, और फिर यहाँ आपको एक ग्लिम्स देंगे। ये जो टी स्टॉल है ना, हार्डली 200 मीटर्स आप टेम्पल से ड्राइव करोगे ना टुवर्ड्स द राइट ऑफ द टेम्पल, आपको मिल जाएगा। अभी आ गए हैं हम चामराज टी स्टेट का, ये ना गोपाल कृष्णा टेम्पल है, यही आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। मंदिर तो है ही कृष्ण भगवान का, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। और दूसरी बात ये है ना कि इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा सीनिक है। एज यू कैन सी, चारों तरफ ऊंचे हाई टी स्टेट्स आपको दिखेंगे और पूरा मिस्ट में कवर्ड है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर इस रूट पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, स्पेशली दिस थिंग से अपर भवानी अवलांच की तरफ आते हो, तो ये एक पूरा सर्कल ड्राइव आप कर सकते हो, है ना। सो यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बाइसन का नजारा उम्मीद करते हैं आपको भी मिल गया होगा। खतरनाक टाइप का हट्टा कट्टा बाइसन था। अब हम निकल चुके हैं फाइनली मंदिर से, गोपाल कृष्णा टेम्पल से भी, और टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 5:36। प्लान है चिंग्स चाइनीज में जा करके डिनर करने का। चिंग्स चाइनीज ना थोड़ा लोकेशन वाइज और थोड़ा मतलब एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत से लोकेशन पे है, तो इसलिए प्लान किया है। एंड फिलहाल हम कुन्नूर मंजूर रोड में हैं, वापस उधर नहीं जा रहे हैं जिधर से ड्राइव करते हुए आए थे, है ना। अच्छा खासा चौड़ा रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। तमिलनाडु में रोड का उतना ऐसे भी दिक्कत नहीं है। सो टेम्परेचर तो देख लीजिए आप लोग, 16 डिग्री, बहुत अमेजिंग वेदर है। मिस्ट ही मिस्ट दिख रहा है चारों तरफ। एंड अभी 5:50 हो चुका है। 1.3 किलोमीटर में चिंग्स चाइनीज का दिखा रहा है, एंड इट लुक्स सो लवली एंड ऑसम। चिटू कितने बड़े बड़े विमान भाई।
वाओ, टू गुड यार। सो ये आ गए हम चिंग्स चाइनीज पहुंच चुके हैं और भाई इसका लोकेशन बहुत सही है। सो मैं आ गई हूँ चिंग्स पे और गजब का मतलब ये जगह है, इसका यार लोकेशन इतना अमेजिंग है ना। आप ऊटी विज़िट करोगे ना तो यहाँ आपको ज़रूर से आना चाहिए। लोकेशन मैं ड्रॉप कर दूँगी एंड बहुत सारे काफ़ी सारे कार्स भी यहाँ खड़े हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल। द काइंड ऑफ जो आपको वैली की व्यू मिलती है ना, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है ना। आइए चलिए आपको एक रेस्टोरेंट का फील देते हैं या फटाफट हल्का सा कुछ ग्रैब करेंगे। स्नैक्स के लिए परफेक्ट टाइम है ना। उसके बाद देखते हैं, प्लान है थोड़ा ना ऊटी के कुछ अच्छे शॉप्स जो हैं चॉकलेट्स वगैरह के लिए और वो सब के लिए उनको एक्सप्लोर करने का। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्रेजी कोल्ड इट इज। कितने अमेजिंग से लोकेशन पे है ना। टेम्परेचर चेक किए हो कितना है? 14 डिग्री। सो डिनर के लिए तो हम काफ़ी अर्ली पहुंच गए थे, तो प्लान किया कि गर्मा गर्म इस ठंडे ठंडे मौसम में सूप पीने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। गर्मा गर्म कैसा लग रहा है मिस्टर डी के ठंडे ठंडे मौसम में? मस्त वाला मिस्टर डी के और हम लोगों का चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इस वेदर में ना सही में मिस्टर डी के बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा था, हमको लगा क्या ही अच्छा लगे, बहुत टेस्टी है ये, सुपर। एकदम चटपटा सा है। और देखिए विवान का क्रिएटिव एस्पेक्ट देखिए। चाइनीज़ थोड़ा तीखा होता है ना, तो अभी नहीं खा पाता है तो उसको फोर्स भी नहीं करते हैं। वी आर गिविंग हिम दैट टाइम। हो रहा है देखो ना एक बार, समझ में। सो पूरा क्लाउड्स, सो इधर पूरा मिस्ट हो गया है यार। लुक एट द कैफे, इट्स ऑलरेडी कवर्ड इन मिस्ट। टाइम हो गया है 6:44 PM। हम निकले हैं अभी जस्ट चाइनीज कैफे से। चलिए चलते हैं आपको लेकर थोड़ा ऊटी का जो मार्केट के कुछ कुछ अच्छे शॉप्स वगैरह है ना, जहाँ से आप कुछ कुछ आइटम खरीद सकते हो, कुछ चीजें ले सकते हो। तो वैसा कुछ सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और ये है लवडेल वाला रोड है ना, होबार्ट रोड बोलते हैं, एल्क हिल ऊटी तमिलनाडु। तो हम प्रॉपर टाउन पे आ गए हैं एंड जा रहे मिस्ट का नामो निशान नहीं है। हाँ अच्छा लग रहा है ये भी देखने के लिए। रात को हिल स्टेशन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो घर लगे हुए हैं। सही है, बट पॉइंट वही है कि अगर आपको रियल ऊटी का मजा लेना है तो ऑर्बिट लोकेशंस ही आज के डेट में एग्जैक्टली नहीं तो बाकी नॉर्मल तो बहुत नॉर्मल लगा। आज जो जो लोकेशन हम लोग देखे मतलब इट वाज लाइक सो मैजिकल मिस्टर डी के। कमर्शियल स्ट्रीट के ये वुलन स्टोर से कुछ गर्मा गर्म खरीदा जाए, बहुत ठंडी है। सो यस दिस लुक्स नाइस। ठीक है चिट्टू, हाँ ठीक लग रहा है। हाँ दिस इज नाइस। नाइस कैप, थैंक यू। बाद में ले लेंगे। शॉप से हमने फटाफट ना विवान के लिए और अपने लिए कैप ले लिया। बहुत ठंडी है यहाँ, सो इट्स आप बिना कैप के नहीं रह सकते हो यहाँ। ऑनेस्टली इट्स डैम कोल्ड। एकदम लग रहा ना कवर होकर के घूमे। कमर्शियल स्ट्रीट में ही हूँ। लेट मी टेक यू टू फ्यू ऑफ दी बेस्ट प्लेसेस वेयर इन यू कैन ईट, हैव सम गुड टी, चॉकलेट्स ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अदर देन मोडीज, है ना। मोडीज यहाँ का बहुत फेमस है, बट हम कहीं और चलेंगे। सो किंगस्टार चॉकलेट्स पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे ना कहते हैं कि इकोनॉमिक चॉकलेट्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी होममेड चॉकलेट यहाँ पे ऊटी का स्पेशल रहता है। So they have the mix of this kind of boxes which I am taking, and so हमने 200 का किंगस्टार से ये ले लिया है, और this is the mix of like मुझे ना plain chocolates अच्छे लगते हैं। So yes, this is what we are taking from किंगस्टार। आप भी चाहो तो इस जगह पे आ सकते, बट yes they have some good options, तो आप ट्राई कर सकते हो। बजट में आपको अच्छे चॉकलेट्स मिल जाएंगे यहाँ किंगस्टार में। Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did work out. Got a new job and moved uptown. मिस्टर डीके और हमारा और विवान यहाँ कहीं जंपिंग जैक करने में लगा हुआ है। तो यार मस्त वाला सब जगह दिखा दिया आपको। आइए चलिए आगे चलते हैं। टाइम कुछ 8 o'clock के आसपास हो रहा। पंकज भोजनालय से हमारा डिनर पार्सल हो रहा है, तो यस फटाफट चलिए। तो आई एम हियर एट द शुगर ड्रिबल कैफ़े, और ये ना एक छोटू सा क्यूट सा कैफ़े है। मैं आपको ना इसका भी लोकेशन डाल दूँगी, क्योंकि अभी अब कैसे हर एक रास्ते को हम चलते चलते दिखा सकते हैं, है ना। द गुड प्लेसेस वेयर यू कैन ट्राई शुगर ड्रिबल कैफ़े इज़ बेसिकली पिज़्ज़ाज, आप टार्ट्स खाना चाहो या फिर चॉकलेट केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट। सो फॉर स्वीट टूथ पीपल, इफ़ यू वांट टू कंज्यूम समथिंग स्वीट, तो ये आपके लिए है। और चलिए फटाफट मैं एक चॉकलेट केक ट्राई करूँगी। ये रहा हमारा केक का डब्बा फ्रॉम शुगर ड्रिबल, और चलिए इस पे टूट पड़ते हैं। आपको भी ज्वाइन करना है तो आ जाओ। बारिश हो रही है, देखिए हम निकल रहे हैं ऊटी के मार्केट से। अब टाइम कुछ 8:37 हो रहा है ना। और मजेदार रहा आज का दिन। चलिए 4.3 किलोमीटर में ऊटी के मार्केट से हम निकलते हुए अपने रिजॉर्ट को पहुंचेंगे, है ना। यहाँ का टेम्परेचर ना कुछ अराउंड बहुत ज़्यादा, बाहर तो आज पूरा दिन ठंड लग रहा था। 13-14 डिग्री ऐसे रहेगा नवंबर के समय। तो अगर आप अभी इधर नवंबर दिसंबर में आने का प्लान कर रहे हो ना, तो वुलन अपना अच्छे से लेकर आना, जो भी क्लॉथ्स होंगे वुलन क्लॉथ्स, और बच्चों के लिए तो सफिशिएंट कपड़े लेकर के आना। और दूसरी बात ये, तो आज उतरने से रहा कितनी ठंड है। रूम पे आ गए हैं अब अपने, और अमेजिंग रहा आज का डे। बस एक थोड़ा सा अफसोस हुआ ये नहीं कर पाए कवर अपर भवानी, बट नॉनदलेस नेक्स्ट टाइम, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। डिनर वगैरह पैक करवा के ले आए हैं, और फटाफट अब डिनर ग्रैब करेंगे। और आज तो मस्त वाली सोएंगे, दिन भर घूमे हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, एंड यस स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव। एकदम होमली टेस्ट होगा। रोटी भी पूरा होमली है। हाँ।